हेलो एंड वेलकम टू मिस्टर साइंस वॉच। आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। ओके, सॉल्युबिलिटी पे पहले मैंने कुछ और वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख लीजिए तो आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ओके, लेट्स बिगिन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व्ड। ओके, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस की जो है वो एक सॉल्वेंट में किसके प्रोपोर्शनल रहेगी? प्रेशर के प्रोपोर्शनल। ओके, यहाँ पे एक मोल फ्रैक्शन लिया गया है गैस का और इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखिए, अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक हेनरीज कांस्टेंट मिलता है के एच। ओके, के सफिक्स एच, राइट। सो प्रेशर इज इक्वल टू Henry's constant into mole fraction of that gas. The equation indicated that when a mixture of gas is brought in contact with solvent, then the dissolved is proportional. Some kind of typing mistake is here. No problem. तो चलिए मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले देख समझिए कि ये कंटेनर है। ओके, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस फिल किए गए हैं। तो हर एक गैस जो है वो इस कंटेनर के इनर वॉल पे एक प्रेशर लगाएगा। ओके, और जो टोटल प्रेशर होगी वो सम होगी हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर का। मतलब क्या है कि अगर गैस का मिक्सचर हो तो उसमें कोई एक गैस जो अपना प्रेशर लगा रहा है उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, राइट। तो अगर किसी गैस को गैस के मिक्सचर को अगर हम डिसॉल्व करना चाहते हैं सॉल्वेंट में, तो वो उसकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, मतलब वो कितना डिसॉल्व होगा कोई एक पर्टिकुलर गैस, that will be directly proportional to its partial pressure. ओके, हर एक गैस की पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होती है तो सबके डिसॉल्व होने की कैपेसिटी भी डिफरेंट रहेगी। अनदर स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ। ओके, अब हेनरी लॉ को एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, उससे पढ़ते हैं। यहाँ क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ दिया गया है कि गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूट है यहाँ पे गैस, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन एट ए गिवन टेम्परेचर is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution. Okay, तो solution जो है एक कंटेनर में यहाँ solution है और गैस जो है, ओके, इसका concentration इस solution में कितना होगा? That is directly proportional to the pressure. ओके, जो प्रेशर यहाँ एक्सर्ट किया जा रहा है। तो concentration को हम डिफाइन करते हैं C सफिक्स G से, और यहाँ हेनरी कांस्टेंट हो जाता है के, राइट। तो हमने पीछे अभी क्या देखा था? हमने पीछे देखा था कि P इज इक्वल टू के सफिक्स H एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम KH लें तो KH क्या हो जाएगा? इसको नीचे ले आएंगे, मतलब P बाई मोल फ्रैक्शन, प्रेशर बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। मोल फ्रैक्शन की अपनी कोई यूनिट होती है क्या? नहीं होती है। ओके, और प्रेशर की यूनिट टॉर या फिर किलो बार में हम ले सकते हैं। तो KH की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इक्वल होगी किसके? प्रेशर के। ओके, तो टॉर या फिर किलो बार में। लेकिन ये वाला जो K है, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि K एंड K सफिक्स H आर डिफरेंट। ओके, तो ये K जो है इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, यहाँ देखिए, P अगर हम नीचे ले आए, ओके, तो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन बाई प्रेशर। फाइन, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, है ना। मोल पर लीटर के टर्म्स में हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, और प्रेशर की यूनिट होती है बार। तो यहाँ पर K की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर बार। आई होप आपको समझ आया होगा ये। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH जो है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो हमने पहला देखा अभी कि इसकी यूनिट जो है वो इक्वल है प्रेशर की यूनिट के। फाइन, वैल्यू ऑफ KH डिफर्स विथ फॉर डिफरेंट गैसेस। क्यों डिफर करती है? पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा कि हर एक गैस की पार्शियल प्रेशर अलग है, तो KH की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी, है ना। एंड KH वैल्यू डिफर्स फॉर सॉल्वेंट, अलग अगर सॉल्वेंट है, हर एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी अलग है डिसॉल्व करने की, तो सॉल्वेंट के साथ भी KH की वैल्यू डिफर करेगी। एंड इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, अगर हम एक सिस्टम जहाँ पर
इस सॉल्वेंट में हम किसी गैस को अगर डिसॉल्व करना चाह रहे हैं और इसकी टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? फिर से वही इक्वेशन देखते हैं, P इज इक्वल टू वट, KH बाई मोल फ्रैक्शन XB, है ना। अब देखिए टेम्परेचर और गैस का रिलेशन क्या होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैस की प्रेशर इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और जो मॉलिक्यूल पहले करीब करीब होंगे वो अब काफ़ी फार अपार्ट हो जाते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट समझ आ गया। फोर्थ क्या है? हायर द वैल्यू ऑफ KH फॉर गैस लोअर विल बी द इट्स सॉल्युबिलिटी। अब ऐसा क्यों होता है कि KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी? तो थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस का काइनेटिक एनर्जी गैस गेन करता है। जितना गैस के पास एनर्जी है वो उतना ज़्यादा स्किप करेगा सॉल्वेंट से। समझ आया? मतलब सिंपल शब्दों में समझिए कि टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। और टेम्परेचर और KH दोनों प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए KH की वैल्यू मतलब हेनरीज कांस्टेंट की जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही डिक्रीज होती चल जाएगी। ओके, KH इज द स्लोप ऑफ प्लॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें मोल फ्रैक्शन और प्रेशर का, राइट, ये लाइन स्ट्रेट होगी बिल्कुल, तो हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या फिर वाइस वर्सा। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वही होगा हेनरीज कांस्टेंट। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। कुछ लिमिटेशंस भी होती है हर एक लॉ की, मतलब एक कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी आइडियल नहीं होता है, राइट। तो क्या क्या लिमिटेशन है इसकी? तो यह दिया गया है कि किस किस कंडीशन में वैलिड होगा ये लॉ। फर्स्ट इज द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, ठीक है, गैस की अगर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा अगर नहीं होगा तो ये लॉ वैलिड है। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो डेविएट कर जाएगा इस लॉ से, इसलिए वहाँ पे ये लॉ वैलिड नहीं होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर इज नॉट टू लो। अगर टेम्परेचर बहुत लो कर देंगे तो उस केस में भी ये लॉ वैलिड नहीं है। थर्ड इज गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। ओके, अगर गैस रिएक्ट कर जाएगा तो एक कुछ अलग प्रोडक्ट बनाएगा तो वहाँ पे प्रेशर में वेरिएशन आ जाएगा, तो इन दैट केस हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ इज गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। सपोज कीजिए कोई एक गैस है, लाइक O2 ही हम लेते हैं, ठीक है, जब ये सॉल्यूशन में अंदर गया, एक कंटेनर में सॉल्यूशन में अगर इन करता है और जाकर O2 ब्रेक हो जाता है किसी और फॉर्म में, राइट। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स गैस लेंगे तो उसके केस में O है वो डिफरेंट फॉर्म्स में ब्रेक हो जाता है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये हेनरी लॉ फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो इतना पढ़ने के बाद कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो फाइनली हमें उसके एप्लीकेशन को जानना है, अदरवाइज सारा कुछ बेकार है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट है टू डिसॉल्व CO2 इनटू कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सोडा वाटर जो हम लोग गर्मी के दिनों में पीते हैं उसमें आप देखते हो कि इस तरह से एक सिलेंडर से बबल दिया जाता है वाटर में, राइट। तो इन दैट केस प्रेशर जितना इंक्रीज करेंगे CO2 उतना अच्छा डिसॉल्व होता है, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने के लिए वहाँ पे एप्लीकेबल है। इन डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, ये कैसे होता है, हमारा लंग्स जो है, राइट, इस तरह से लंग्स रहता है हार्ट में, है ना। अब किसी भी तरह से ऑक्सीजन इन हुआ इसमें, राइट, यहाँ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो मतलब क्या है कि लंग्स में ऑक्सीजन की प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर, वो इंक्रीज हो गया है। सो यहाँ क्या करता है, लंग्स से फिर जो ब्लड वेसल्स है, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन उसमें पास हो जाता है, फिर वहाँ से अदर टिश्यूज में जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पार्शियल प्रेशर कम है, तो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीजन मतलब ट्रांसफ़र कर देता है उस टिश्यूज में, सेल्स में, तो इस तरह से वहाँ पे भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। द थर्ड इज कॉजेज एनोक्सिया इन द पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड और इन द क्लाइंबर्स। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड में हमें पता है कि
जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है ऑक्सीजन भी कम होगा। तो एनोक्सिया क्या है, इसमें नौसिया, थोड़ा बेहोशी जैसा ये सब लगता है। ओके, तो क्लाइंबर्स के साथ भी ये सब होता है प्रॉब्लम। आप डिटेल में अगर चाहो तो आप इसको देख सकते हो। और बेंड्स इन स्कूबा डाइवर जब डीप जाते हैं, ओके आप इसको देख रहे होंगे, तो ये लोग जब ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे इनके बॉडी में प्रेशर चेंजेस होता है, तो उसकी वजह से एक बेंड्स है जिसमें सीवियर पेन वगैरह होता है, समटाइम्स डेथ भी हो जाती है डाइवर्स की। तो ये सब आप डिटेल में चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो यही था हेनरी लॉ। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।